स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जाना। हमारे फूड में 5 प्रकार के, मुख्यतः 5 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि रॉ फेज और वाटर भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में शामिल किया गया है। इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल यानी कि पिछले क्लास में यह भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, और विटामिन्स और मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। मुख्य रूप से हम लोग जो अपने खाना में जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं स्टार्च के रूप में या सेरल्स जैसे कि व्हीट, राइस, इस सब से हम लोग प्राप्त करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम लोगों को व्हीट, राइस, मेज, पर्ल, मिलेट्स, इस पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जगेड़ी यानी कि जगेड़ी मतलब होता है गुड़, इस सब से प्राप्त करते हैं, और हनी से भी प्राप्त करते हैं। बनाना, मैंगो, मेलन, पपाया, इस सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेनली प्लांट सोर्स से जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों को एनर्जी देने का काम करता है। अब फैट्स हम लोग को फैट्स भी एनर्जी देने का काम करता है। फैट्स हम लोगों को लगभग कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में 2 गुना एनर्जी देता है। कितना? 2 गुना एनर्जी। हम लोगों को जितने भी तैलीय पदार्थ हैं, जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते वक्त उसमें तेल का इस्तेमाल करते हैं, घी यानी कि मीट हम लोग जो खाते हैं उसमें भी तैलीय पदार्थ प्रेजेंट रहता है। यह सब जो है हम लोगों को, है ना, फैट्स हमारे शरीर में प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। जो मुख्यतः फैट्स प्रोवाइड करने वाला कुछ फूड्स का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बटर, घी, मिल्क, चीज, ऑयल, यह सब जो है क्या है, एग यॉल्क, मीट, ग्राउंडनट, कैश्यू, सोयाबीन, इस सब में फैट्स पाया जाता है। और फैट्स हम लोगों के शरीर में लगभग कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना एनर्जी देने का काम करता है। हम लोग एनिमल से भी फैट्स प्राप्त करते हैं। एनिमल के मीट, एग और फिश से भी हम लोग फैट्स प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग फूड है और हमारे शरीर में रिपेयर करने का भी काम करता है। जैसे कहीं पर कट गया, कहीं पर घाव हो गया, तो उसको ठीक करने का काम भी जो है प्रोटीन का है। बहुत सारे फूड जिससे हम लोग प्रोटीन प्राप्त करते हैं, जैसे कि मिल्क, चीज, पल्स बहुत ही अच्छा सोर्स होता है दाल प्रोटीन का। इसके साथ साथ बीन्स, पीच, सोयाबीन, ग्राउंडनट, फिश, मीट, चिकन, एग्स, इस सब में प्रोटीन पाया जाता है और यह प्रोटीन हम लोगों को बॉडी बिल्ड करने में मदद करता है। नाउ विटामिन्स हम लोगों को बीमारियों से बचाने का काम करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार का विटामिन की जरूरत होती है, जिससे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और साथ ही साथ विटामिन के। विटामिन ए हम लोगों को मिल्क, बटर, कैरोट, फिश, लिवर ऑयल यह सबसे प्राप्त होता है। यह हमारे आइज, स्किन और हेयर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन ए आंख, स्किन और हेयर, यह 3 चीजों को, आंख, स्किन और हेयर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन बी हमारे शरीर के ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा ढंग से काम करे और हमारा ग्रोथ अच्छा ढंग से हो। इसके लिए हम लोगों को विटामिन बी की आवश्यकता होती है। विटामिन B1 की आवश्यकता होता है। विटामिन B1 हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पोटैटो, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब से। नाउ विटामिन सी हम लोगों के दांत, गम्स और ज्वाइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन सी हम लोगों के बॉडी में यानी कि डिजीज से फाइट करने का रेसिस्टेंस भी क्रिएट करता है, यानी कि हम लोग उससे बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, जैसे कि साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन, है ना, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स, इस सब से हम लोग जो है विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में बोन्स के नॉर्मल ग्रोथ, बोन्स यानी कि हड्डी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए हम लोग को विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम मिनरल को जो है एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और यह हमारे हड्डी को जो है मजबूत। विटामिन डी हम लोग मिल्क, फिश, एग, बटर इस सब से भी प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि विटामिन डी हम लोग सनलाइट से भी प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? सनलाइट से। मिनरल्स हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यह हमारे बोन्स, टीथ, ब्लड के फॉर्मेशन,
ब्लड का कोएगुलेशन, जैसे कहीं पर कट गया तो खून का थक्का जमने में भी मदद करता है, और यह हमारे नर्व्स और थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। मिनरल्स में हम लोग को कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, यह सब मिनरल्स हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, और यह मिनरल्स हमारे शरीर में नॉर्मल ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए और हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मदद करता है। कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम जो हम लोग को दांत और हड्डी बनाने में मदद करता है, और यह कैल्शियम हम लोग बहुत सारे चीज से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क, चीज, एग्स, लीफी वेजिटेबल्स और फिश से प्राप्त करते हैं। कैल्शियम की तरह फास्फोरस भी हमारे बॉडी में बोन्स और टीथ बनने में मदद करता है, और हम लोगों को फास्फोरस मिल्क, बाजरा, बनाना यानी कि केला, पल्स यानी कि दाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब से हम लोग फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं। आयोडीन हम लोग समुद्र से जितने भी मछलियां वगैरह ये सब प्राप्त करते हैं, मछली से हम लोग को आयोडीन मिल सकता है। यहाँ तक कि हम लोग अभी जो साल्ट यूज करते हैं, नमक, उसमें भी आयोडाइज्ड रहता है। वह आयोडाइज्ड साल्ट जो है हम लोगों को क्या करता है, शरीर में आयोडीन प्रोवाइड करता है। आयोडीन से हम लोग एक प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं, थायराइड यानी कि जिसका घेग बड़ा हो जाता है, यानी कि उससे हम लोग बच सकते हैं। यहाँ घेग बड़ा होता है, उस बीमारी को गोइटर कहा जाता है, GOITR, गोइटर बीमारी से बचने के लिए हम लोगों को जो है आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन थायरोक्सिन ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करता है, और वह थायरोक्सिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होगा वह हम लोगों को गोइटर होने नहीं देता है। आयरन हम लोगों को शरीर में बहुत ही आवश्यक तत्व है, यानी कि आयरन से हम लोगों के शरीर में हेमोग्लोबिन यानी कि खून का निर्माण होता है, और साथ ही साथ यदि हम लोगों के शरीर में खून यानी कि हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट पार्ट्स में नहीं जा पाएगा। इसीलिए आयरन हमारे खाना में बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए हम लोग पालक का सब्जी, पालक का साग हम लोग को खाना जरूरी है। बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एप्पल है, एग है, लीवर है, सेरल्स है, पल्सेज है, ग्राउंडनट है, इस सब से हम लोग, इन सब से हम लोग आयरन प्राप्त कर सकते हैं। वाटर जो है एक लिक्विड है जो हम लोगों को दूसरे सब्सटेंस को डिजॉल्व करके उसको मूव करने में मदद करता है, और साथ ही साथ बॉडी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। वाटर का काम है डाइजेस्टेड फूड को बॉडी सेल्स तक ले जाना, इंपॉर्टेंट केमिकल्स, हार्मोन्स को हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है वाटर, और यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। यह वाटर का बेनिफिट है, इसलिए हमारे डाइट में वाटर होना चाहिए। रॉफेज को हम लोग डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। यह हालांकि यह हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं देता है, लेकिन हमारे खाना में रॉफेज हम लोगों को जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है यानी कि कंप्लीट यानी कि उसको है ना सुचारू ढंग से संचालित होने में मदद करता है। इसलिए हमारे खाना में डाइटरी फाइबर होना आवश्यक है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डाइटरी फाइबर के बारे में यानी कि रॉफेज के बारे में डिस्कस किया था कि रॉफेज जैसे कि आलू का छिलका है, विभिन्न फल का जो है जूस पीने से अच्छा है कि वो फल का डायरेक्ट सेवन करें, इससे जो हम लोगों को रॉफेज प्राप्त होगा। रॉफेज हमारे शरीर में भोजन का बल्क मतलब जो है भोजन ज्यादा मात्रा में भी बनाने में मदद करेगा, और साथ ही साथ वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखने में मदद करेगा। इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। बच्चों, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने कॉपी में बनाने का कोशिश करेंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो डाउट होगा, वह आप जो है डाउट क्लास में क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।